हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई आप सब जान रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। हम आपसे दो तीन बातों पर चर्चा करेंगे और यह जो है रिजल्ट घोटाला है, आप यह साबित कर देंगे। कैसे साबित कर देंगे रिजल्ट घोटाला है? तो आप सब जान रहे हैं कि ज़्यादा नंबर वाले का हुआ, कम नंबर वाले का नहीं हुआ। साथ ही साथ 9th-10th में तो ये देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए उसमें स्टेट पास दूसरे स्टेट के थे और उनको रिजल्ट दिया गया। आप डीबी करवाए, एक बार डीबी करवा के जब रिजल्ट प्रकाशित किए तो आप उसको छांट नहीं सके क्या? ये क्या है? ये सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि 21 नंबर वाला कैसे पास हो गया, ये भी बताइए। 72 नंबर वाले कैसे नहीं पास किए, ये भी बताइए। 58-59 नंबर वाले एक ही जो हैं भाई बहन हैं, उनका जो है उतना ही रिजल्ट सेम आ रहा है, नंबर भी सेम, सब कुछ सेम है। एक का हुआ दूसरे का नहीं हुआ, कैसे हुआ है ये सारे के सारे खेल जो है आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, 42,000 सीट क्यों खाली है? 42,000 सीट क्यों खाली हो जाएगा? ये आप जान रहे हैं कि नियोजित टीचर 66,000 लगभग फॉर्म भरे थे और उनको जो भी क्वालिफाई किए सभी को पास कर दिया गया। सभी को इसलिए पास किया गया, यहाँ पर खेला हुआ है। यहाँ पर ये खेला हुआ है कि जितने भी नियोजित टीचर क्वालिफाई थे उनको क्वालिफाइड मार्क्स जो अधिकतर क्वालिफाई जो कर गए उनको पास कर दिया गया। वहीं पर नियोजित टीचर से ज़्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थी पास नहीं कर पाए। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? आप बताइए। एक चारा घोटाला, अब रिजल्ट घोटाला। हमने एग्ज़ाम लिया बहुत अच्छी तरीके से, वाहवाही लूट लिए, जो है विश्व में सबसे बड़ी एग्ज़ाम हमने ले लिया, सबसे बड़ी परीक्षा हमने ली। अब रिजल्ट भी सबसे बड़ी घोटाला करके पेश कर दिया गया। अब आप बताइए कि यह रिजल्ट किसको कैसे किस आधार पर मिला? कोई आधार नहीं। नोटिफिकेशन जो दिया गया उसका कोई माय बाप नहीं, कुछ भी मायने नहीं रखता है। जो नोटिफिकेशन में कहा गया उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब कि जो कानून यह हिटलरशाही सरकार अभी आपको देखने को मिल रही है, यह हिटलर का। ये क्यों? क्योंकि बीपीएससी कहती है शिक्षा विभाग जाने, शिक्षा विभाग कहता है कि बिहार सरकार जाने। अब कौन जानेगा? आप ही बताइए। अब आप किस पर जाइएगा? जो यहाँ पर बीपीएससी के मेन गेट पर जाकर अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपना जो भी कार्य है जो वह अधर में लटके हुए हैं जा रहे हैं, तो कहती है, हाथ खड़ा कर देते हैं अतुल प्रसाद जी, कहते हैं अब मेरे बस में कुछ नहीं है। जब दोनों में देखिए, दोनों में बीपीएससी हो और शिक्षा विभाग दोनों एक दूसरे के जो हैं कट्टर दुश्मन हमको लग रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। एक दूसरे पर दबाव डालता है तो दूसरा तीसरे पर दबाव डालता है। यह आपको देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि लगभग 1-5 में 42,000 प्लस सीट खाली रहने की उम्मीद है। कहिए क्यों? क्योंकि नियोजित टीचर जो जहां पर थे वहीं पर रहेंगे, यह भी लेटर जारी कर दिया गया। ये आप जान रहे हैं कि जो टीचर जहां पर थे वहीं पर हैं और साथ ही साथ जो नियोजित टीचर पास 9th 10th 11th 12th में हुए हैं वह सीट खाली हो जाएगा। वह सीट जो है आप 15 से 20,000 सीट, वह सीट कहाँ जाएगा? तो वो खाली हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इतना सीट खाली कैसे रह गया। तो यह एक राजनीति मुद्दा, यह एक जो है सोची समझी साजिश, और यही कारण है कि ये कारण आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी बातें, यह जो है एक प्रकार का शाही फरमान निकलता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। सारा का सारा यह एक सोचा समझा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहिए डीबी में 10,000 छांट दिए आप, जब उसको छांट दिए तब कैसे फिर से रिजल्ट आ गया? यह आप एक हमको यहाँ पर देखने को मिला क्या, जो 4,000 मतलब कि 86 करके रोल नंबर है और उसके बाद जो है 90, मतलब 4,000 का रिजल्ट में एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं था जो ने पास किया।
आप ये बताइए, यह रिजल्ट घोटाला कब तक आप करिएगा? ये सारे जो नेताओं का बोल जो है, सबसे बड़ी बात है कि नेताओं पर विश्वास करते हैं, जाति पाति ये सब जो है। आज आपको SC ST वाले रिजल्ट नहीं मिला, आपको क्या किए आप वोट दीजिएगा किसको? बस नीतीश कुमार, लालू यादव दुए हैं, और जो भी भाजपा वाले हैं जो भी हैं सभी जाति पाति पर वोट मांगते हैं और वही आप करते हैं। आप शिक्षा व्यवस्था, आप स्वास्थ्य, आप जो है रोजगार, इन सब पर नहीं देते हैं वोट। ये जो आपको झुनझुना दिखाया गया 1,78,000 का, आपको क्या मिला इसमें? बिहार वालों को बताइए क्या मिला? बिहार वालों को बस 5 से 10,000 नौकरी, वो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यह आप जानते हैं। यह आप जान रहे हैं कि झारखंड हो, यूपी हो, अन्य राज्य हो, सभी राज्य कहते हैं कि हम मात्र 10 से 15%, 1-2 राज्य ऐसे भी हैं कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं देंगे लेकर दूसरे राज्य को। ये इतना बेरोजगारी, बिहार में 13 करोड़ लोग बसे हुए हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है। दूसरी जगह जो है जाते हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, गुजरात, हर जगह बिहार से लोग उठ कर जाते हैं काम करने, तलाश करने के लिए, कामों की तलाश में। और यहाँ जब रोजगार की व्यवस्था है, यहाँ पर जब रोजगार की कुछ बातें होती हैं तो आप खुल्लम जो है छूट दे देते हैं, और अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ पर आते हैं, जो बिहार के नौजवानों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इतने जो रोजगार आपने दिए, वो सारे के सारे आप किनको दिए? आप वोट मांगिएगा तो बिहार की सरकार, बिहार की जनता, ये सारे आप जानते हैं बिहार की जनता से मांगिएगा। लेकिन आप को बनना था प्रधानमंत्री, आपने सारे घोटाले करके अब रिजल्ट घोटाला करके बैठ गए हैं। अब रिजल्ट घोटाला जान रहे हैं कि आप यह कानूनी पेच बनने को तैयार है, और आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में यह चला गया है। तो यह देखने को क्या क्या मिल सकता है, यह आगे की स्थिति देखने को हमको मिलेगी। लेकिन यह कोर्ट केस हो गया है, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अब घेराव करेंगे। हम भी मांग करते हैं कि आप घेराव करिए, आप जो हो सके बन सके करिए, आप अपनी हक की लड़ाई लड़िए। जब तक आप उतरिएगा रोड पर नहीं, इतना लाठी खाए हैं तो थोड़ा और सह लीजिए, लेकिन अपनी हक की लड़ाई लड़िए। आप डोमिसाइल पर बात करिए, आप अपनी रिजल्ट पर बात करिए, आप अपनी ये व्यवस्थाओं पर बात करिए, जो प्रधानमंत्री के बनने के सपने को लेकर ये सरकार इतनी आतुर है, उनको समझाइए कि आखिर हम आपके हैं कौन। समझ गए? ये रिजल्ट घोटाला देखने को जो मिल रहा है, ये सब के सब जो हैं बैठे हुए एसी में, वो कर्मचारी हैं, वो अधिकारी हैं जो आपको बलगलाते हैं, आपके भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी हैं जो आपकी हित को नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा आप जगिए और उनको दिखाइए कि जनता में ताकत, एकता में ताकत, युवाओं की शक्ति की ताकत क्या होती है। थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तभी कुछ होगा। ऐसे नेता मूर्ख बनाते हैं, बनाते रहेंगे, और आप बनते हैं, बनते रहेंगे। जब तक जगेंगे नहीं तब तक ये सब होता रहेगा। आज आप जगिएगा, कुछ दिन बाद भूल जाइएगा, लेकिन आपको पता है कि जब तक आप एक सिलसिलेवार से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके भावनाओं के साथ खेला ही जाएगा। आप इस घोटाले को उजागर करिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, जहां जाना है जाइए, लेकिन घोटाले को उजागर करके आपके पास बहुत सबूत है, यह दिखा दीजिए सरकार को, तुम रिजल्ट घोटाला चोर बन गए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 42,000 सीट आपको देखने को मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन खाली हो रहा है। ठीक है, ये आप कंफर्म रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।